नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने रक्त के बारे में पढ़ा था, रक्त के कार्य के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। रक्त कैसे बना, क्या चीज़ है, रक्त में क्या होता है और रक्त के कैसे कैसे भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक ना। तो अब आपके सामने स्लाइड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं स्लाइड को। स्लाइड में दिया हुआ ब्लड के दो कंपोनेंट, ठीक, ब्लड के दो कंपोनेंट दिया हुआ है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कार्पेल। ठीक है, पहला प्लाज्मा जो कि 60% रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड को, और दूसरा है कार्पेल्स जो रुधिराणु जिसे कहते हैं, जो 40% रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है और 40% रुधिराणु होते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया। दो चीजों से मिल के बना है। 100% में 60% प्लाज्मा है, 40% कार्पेल्स है। ठीक, अब यहां पे अगर आ जाते हैं आप, तो प्लाज्मा में आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या कैसे है, लेकिन आप देख सकते हैं फाइब्रोनोजेन और थ्रोम्बोसिन दोनों ये यहां पर है। यहां आ जाते हैं तो इसको तीन भाग में हम बांट सकते हैं। ठीक, जो रुधिराणु है, रुधिराणु को तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग आरबीसी है, दूसरा भाग डब्ल्यूबीसी है और तीसरा भाग प्लेटलेट्स है। अगर आप साइंटिफिक वे में जाएंगे तो एरिथ्रोसाइट्स इसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट को कहते हैं। कभी कभी सवाल डब्ल्यूबीसी ना पूछकर, आरबीसी ना पूछकर, प्लेटलेट ना पूछकर आपसे पूछ लेगा ल्यूकोसाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं। साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट किसका है? तो आरबीसी का एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक, अब आ जाते हैं इसके नीचे। 50 लाख इसकी काउंटिंग होती है। ठीक ना, अगर इससे नीचे होती है तो या ऊपर होती है तो देखा जाता है। 120 दिन की लाइफ है इसकी। इसकी जो ह्यूमन सर्किल में लाइफ है वो 120 डेज की होती है। ल्यूकोसाइट 10,000 होती है काउंटिंग में और इसकी 4 दिन की लाइफ होती है। थ्रोम्बोसाइट 2 लाख होती है और इसकी 7 दिन की लाइफ होती है। तो ब्लड के दो कंपोनेंट के नीचे 3 कंपोनेंट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। रक्त कोशिका, ठीक, ब्लड सेल्स, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लड सेल्स है। रक्त कोशिका जिसे रक्त कणिका भी कहा जाता है, आप हिंदी में देखते होंगे आपके बुक्स में कहीं कहीं रक्त कणिका लिखा हुआ है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है रक्त कोशिका को। ठीक है, ये रक्त में पाई जाने वाली एक कोशिका होती है। स्तनधारियों में इन कोशिकाओं में मुख्य 3 श्रेणियां होती है। जैसे हम लोग स्तनधारी हैं तो हम लोगों में ये 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और बिंबाणु। ठीक, श्वेत रक्त कोशिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और दूसरा लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया था, और बिंबाणु। ठीक है, इनका काम क्या क्या होता है ये आगे मैं आपको बता दूंगा। अब आ जाइए, इन तीनों को तुलनात्मक एक अध्ययन है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। ये गोल आकार का होता है। ठीक ना, ये गोल आकार का होता है। ठीक, और ऊंचाई पे जाने से इसका आकार बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये गोल आकार का होता है, ये ऊंचाई से जाने से इसका आकार बढ़ता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, लाइसोसोम नहीं होता। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, ना ही इसमें केंद्रक होता है। ठीक, रुधिराणु का ये 95% होते हैं। ठीक ना, ब्लड आरबीसी हब है इसका, और इसके कमी से एनीमिया नामक एक बीमारी होती है। अमूमन एनीमिया मैक्सिमम क्वेश्चंस में आता है। रक्त अल्पता, ठीक, एनीमिया आपको अगर आयुर्वेद में पूछा जाएगा तो रक्त अल्पता के बारे में पूछा जाएगा, उसको रक्त अल्पता कहते हैं, वही एनीमिया होती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में। ल्यूकोसाइट का आकार जो है अनियमित होता है, इसका आकार कोई एक निश्चित साइज नहीं होती इसकी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? रोगों से रक्षा करना।
इसका काम जो है लोगों से रक्षा करना, बाहर के जो एंटीजन शरीर में आता है उसको एंटीबॉडी बना के उसकी रक्षा करना। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था और यहाँ केंद्रक होता है। एक प्रकार की टी एंटी सेल्स जो है प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और इस्मोफिल और बैसाइफिल। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अगला आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट के बारे में आप जानिए, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया भी था। ये उत्तल लेंस की जैसे चश्मे का जो उत्तल लेंस होता है ना उभरा हुआ, ये उत्तल लेंस की जैसे इसका आकार होता है और इसमें भी सेम आरबीसी की जैसे केंद्रक नहीं होता। ये शरीर में शक्ति प्रदान करता है और जो डेंगू रोग होता है ना, डेंगू में यही घट जाता है। आप देखते होंगे डेंगू में प्लेटलेट घट गया, तो यही ब्लड का वो चीज है जो डेंगू में घट जाता है। इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था, अभी डेंगू फैला था तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं, क्या करते थे, गिलोय पीते थे। गिलोय जान रहे हैं, गिलोय जो नीम पे चढ़ी एक पत्ती होती है, एक लता है, गिलोय से ये बढ़ता है। एलोवेरा से भी ये बढ़ता है, बकरी के दूध से बढ़ता है, फल और मैक्सिमम जो है फलों से भी ये बढ़ता है, जिसमें पपीता श्रेष्ठ है। ठीक, तो ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे आ जाइए, ब्लड का पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। अब मुलाकात होगी ब्लड के पार्ट 3 में। जब ब्लड खत्म हो जाएगा उसके बाद ब्लड का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए। आप लोग देखते रहिए। अगर आप हमारी स्लाइड, फिर से दोबारा आपसे बता दूं, अगर आप हमारी स्लाइड ही सिर्फ देख रहे हैं तो आने वाली परीक्षाओं में आप जरूर अच्छे अंक स्कोर करेंगे। तब तक के लिए आयुष मंत्र के सभी टीम को विदा दीजिए। धन्यवाद।